हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। विश वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसका नाम है मोलैरिटी एंड मोलिलिटी। बेसिकली आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते होंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। क्लास 11th में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये सारे टॉपिक आपने पढ़े होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम बहुत जीरो लेवल से चीज़ों को पढ़ेंगे, तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें वन बाई वन पढ़ेंगे। लास्ट सेशन में हमने देखा होगा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पीपीएम क्या होता है। आइए डिस्कस करते हैं मोलैरिटी एंड मोलिलिटी। तो सबसे पहले हम हेडिंग क्या लगाते हैं जनाब? सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं मोलैरिटी। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मोलैरिटी की तो इसको हम कैपिटल एम से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा? कैपिटल एम से। सर इसको समझाइए थोड़ा कि मोलैरिटी होती क्या है। सबसे पहले तो मैं तुम्हारा ध्यान खींचना चाहूँगा बहुत सिंपल चीज़ों को समझाने के लिए कि लेट अस सी वी हैव ए सॉल्यूशन ऑफ 1 लीटर। अगर मैं तुमसे कहूँ कि हमारे पास एक सोल्यूशन है 1 लीटर का, इस सोल्यूशन का अमाउंट कितना है? 1 लीटर है। तो इस सोल्यूशन में मान लो हमने कहा कि क्या पड़ा है भैया? शुगर पड़ा है। क्या पड़ा है बेटा? शुगर पड़ा है। तो शुगर का कितना नंबर ऑफ मोल इस सोल्यूशन में पड़ा है, ये चीज़ फाइंड आउट करनी होगी, तो हमको मोलैरिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सर मैं नहीं समझा। सीधे शब्दों में मैं कहूँ कि अगर कोई तुमसे कहे कि इस पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए शुगर की मोलैरिटी अगर 2m है, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि 2 मोल शुगर के पर लीटर में उपस्थित हैं। यानी 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के उपस्थित हैं, ये जानकारी अगर हम फाइंड आउट कर लें बेटा, वही है मोलैरिटी। सर प्लीज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला। बिल्कुल बेटा, फार्मूला बिल्कुल दिया जाएगा। सर क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं भैया कि नंबर ऑफ मोल, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन, इन 1 लीटर सोल्यूशन। याद रखना बेटा, सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहा है, ये सोल्यूशन की बात कर रहा है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है बेटा। कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के उपस्थित हैं 1 लीटर सोल्यूशन में, अगर ये चीज हम जान लें तो वही मोलैरिटी है। इज कॉल्ड सोल्यूशन is called as molarity। क्या है भैया? मोलैरिटी, which is denoted by, मैंने आपको बता दिया कैपिटल एम से, जिनको हम दिखाते हैं। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट था कि किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन में अगर उसका अमाउंट 1 लीटर है, या हम कह सकते हैं पर लीटर सोल्यूशन में उपस्थित नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड मोलैरिटी। ओके सर, जैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं कि आपसे कहेगा कि 2 मोलर HCl है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि पर लीटर सोल्यूशन में या 1 लीटर सोल्यूशन में 2 नंबर ऑफ मोल है ना, 2 मोल उपस्थित हमारे HCl का अमाउंट। बात समझ रहे हो? हाँ सर मैं समझ रहा हूँ। आइए इस पे जब हम फार्मूले को थोड़ा और एलिब्रेट करते हैं, ये तो डिफिनीशन हो गई, तब कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा और खुलेगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। वैसे तो मैंने बता ही दिया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें बेटा, अगर हम इसके केमिकल फार्मूले की बात करें तो क्या होगा? मोलैरिटी को m से डिनोट करते हैं। m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपान, ध्यान दीजिएगा, अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बात को ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल शब्दों में डेफिनेशन मैंने बताई है और उसी फार्मूले को फॉलो करके हम लोग बेटा यहाँ पे केमिकल फार्मूले पर पहुंचे हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, कितने सॉल्यूट के मोल हैं पर लीटर सॉल्यूशन में, यही चीज है मोलैरिटी। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर ये नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? तो बेटा नंबर ऑफ मोल निकालने का मैंने कई बार आपको तरीका बताया कि अगर हमको कहीं भी केमिस्ट्री में मोल निकालना है तो हम क्या निकालेंगे भैया? हम निकालेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या निकालेंगे बेटा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसी को अगर हम थोड़ा शब्दों में, सॉरी मैथमेटिकल वे में कहें तो n इज इक्वल टू W अपॉन m, जहां W क्या है? वेट है सॉल्यूट का, m क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है, या W मास है तो m क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। कुछ लोग अगर इसको मास लिखते हैं तो वो स्मॉल m लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M से लिखते हैं। तो कैसे भी होगा भाई, फार्मूला तो वही रहेगा, कितने अमाउंट है सॉल्यूट के और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, इनके रेशियो से हम नंबर ऑफ मोल तक पहुंच सकते हैं। और जैसे ही हम नंबर ऑफ मोल तक पहुंचेंगे
पर लीटर सोल्यूशन में अगर उन चीज़ों को रख देंगे तो हमारा मोलरिटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर मैं नहीं समझा, कोई बात नहीं, आइए फिर से समझाते हैं। जब तक नहीं आएगा तब तक समझाऊंगा बेटा, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट है एक एक बच्चे को केमिस्ट्री सिखाना। चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है, थोड़ा बोरिंग लग सकता है लेकिन नहीं लगने दूंगा। यकीन मानो बेटा, इसके बाद जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आएगी ना, तुम बोलोगे सर मजा आ गया, ये तो वक्त बदल दिया आपने, जज्बात बदलने वाली बात आप कर रहे हैं। मोलरिटी बेटा इसको m से डिनोट करते हैं, फार्मूला मैंने बता दिया, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। हमने क्या बोला बेटा, नंबर ऑफ, एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, मोल ऑफ सॉल्यूट इसलिए लिख दे रहा हूं ना बेटा कि साथ साथ आपको याद कराना मेरा कॉन्सेप्ट है। फिर क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, फिर यहां पे क्या है भाई, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। अब वॉल्यूम किसका होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, किसका बेटा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। और किसका होगा, अच्छा सर एक बात बताइए, अगर ये वॉल्यूम लीटर में ना दिया हो, अगर वॉल्यूम ml में दिया हो तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ध्यान से सुनते रहिए, बड़ा मजा आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे क्या भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर दिया है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 100 से नहीं, 1000 से, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1 लीटर कंटेन 1000 ml। तो बेटा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से ऊपर को, या हम कहें इसको भाग दे देंगे 1000 से, तो ये जाएगा तो ऊपर की। बिल्कुल सर, तो ये फार्मूला याद रखिएगा बेटा, ये केमिकल फार्मूला याद रखिएगा। अच्छा सर ये बताइए n कैसे निकालते हैं, आओ तुमको ये भी बता दें। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट, किसका वेट, अरे भैया जिसकी बात करोगे उसका मॉलिक्यूलर वेट, उसका मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा सर ये तो आप सर समझाए थे ना, उसमें परसेंटेज बाई वेट में, परसेंटेज बाई वॉल्यूम में, परसेंटेज बाई वॉल्यूम में, बिल्कुल समझाया था। तो चलिए अब अगर हम इसको थोड़ा मैथमेटिकल रूप देना चाहें, ये तो थ्योरेटिकल तरीके से लिखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू, बेटा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को हम लिखते हैं n, और आयतन है ना, वॉल्यूम इन लीटर को हम लिखते हैं v इन l। ये हमारा फार्मूला है। अगर हम यहीं पे या यहाँ पे रखें तो m इज इक्वल टू n अपॉन v इन ml इंटू 1000। बेटा ये भी हमारा एक फार्मूला है, क्लियर है। चलिए अभी सर चीजें नहीं क्लियर हो पा रही हैं जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं बताएंगे। चलिए फार्मूला नोट कर लीजिए, हम चलते हैं न्यूमेरिकल, हंसते खेलते करना भैया। मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन ए लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के हैं बेटा, ये बात जो बता दे वही क्या है, मोलरिटी है। याद रखना मोलरिटी में आर है, मोलरिटी में आर है बेटा, इसका मतलब लीटर, वॉल्यूम इन लीटर की बात होगी। अगर मोलरिटी पढ़ेंगे तो वॉल्यूम वहां होगा किसका, वहाँ वॉल्यूम नहीं होगा बेटा, वहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। यही तो डिफरेंस है बेटा मोलरिटी और मोलरिटी में, आगे भी क्लियर होगा। मोलरिटी में हम वॉल्यूम इन लीटर लेते हैं, मोलरिटी में हम लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वहाँ सॉल्वेंट की बात होती है, यहाँ सोल्यूशन की बात होती है, यहाँ पे वॉल्यूम की बात होती है, वहाँ पे मास की बात होती है। सर नहीं क्लियर हुआ, कोई बात नहीं, अभी वेट एंड वॉच। में तो बार बार कहता हूँ भाई, तो मोलरिटी क्या है, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल उपस्थित हैं बेटा, किसके, सॉल्यूट के, वही क्या है, मोलरिटी है। आइए न्यूमेरिकल करते हैं, बुद्धि खुलेगी। बुद्धि खोलने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, क्योंकि हमने सुना है कि प्रैक्टिस कैन बी ए मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से एक आदमी भैया परफेक्ट हो सकता है। अच्छा ये बात है, तो चलिए एक बार देखते हैं क्या तुम परफेक्ट हो पाए हो। फाइंड द सॉल्यूशन मोलरिटी या फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन हैज ना फाइंड the molarity of solution, find the molarity of solution। अच्छा मैंने एक बात आपको पहले कही थी कि हम लोग पीपीटी पे नहीं पढ़ेंगे। पीपीटी मतलब गूगल भैया, ऑलरेडी बना के रखा है, टीचर लाइन खींच के पढ़ा रहा है, ऐसे थोड़ी ना पढ़ना है। मेहनत करे टीचर तुम्हारे लिए, वो भी लिखे तुम भी लिखो, एक साथ लिखो, तब ना सीखोगे, तब ना चीजें आसान होंगी। बिल्कुल सर। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन व्हिच, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इन व्हिच 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन, ठीक है भाई बहुत बढ़िया, डिजॉल्व इन, ध्यान दीजिएगा, डिजॉल्व इन 450 ml सॉल्यूशन। क्वेश्चन बैंक, फोकस करना कैमरामैन,
फोकस करो क्वेश्चन पे। सर क्या फोकस करें? अरे बेटा ml में दिया है, लीटर में नहीं दिया है। तो क्या हुआ सर, हम डरते थोड़ी ना हैं, हम तो GCN है, गूगल केमिस्ट्री के बच्चे हैं। ठीक है सर, बता दो भाई क्या होगा, जरा प्यार से देखो, प्यार से। सबसे पहले क्या दिया है, सॉल्यूट का वेट है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट। देखो एकदम आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना है। कितना दिया है बेटा, 5 ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा सर, निकालना पड़ेगा, अब रट के थोड़ी ना बैठे हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब अरे वही NaOH भैया, घबरा जाते हो। तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल हो गया 40। कुछ लोग कहेंगे ये कहाँ से आया, देखो बेटा 23 + 16 + 1 गिनती आती है। हाँ सर बचपन में ही आती है, 40 आ गया। चलो भाई चलो, क्लियर है। सर यहाँ से क्या होगा, अरे बेटा वेट और मॉलिक्यूलर वेट से ही तो n की वैल्यू निकालोगे, नंबर ऑफ मोल। जनाब कहते हैं मोलरिटी निकालने का फार्मूला, तो मोलरिटी निकालने का फार्मूला क्या है, m = नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। भाई यही तो फार्मूला है। हाँ, अपान वॉल्यूम इन लीटर, अपान वॉल्यूम इन लीटर, किसका, सोल्यूशन का। लेकिन यहाँ वॉल्यूम किस में, ml में है। वॉल्यूम किस में है बेटा, ml में है। तो इंटू 1000 यहाँ बोले थे कि नहीं, हाँ सर आप तो सब बताए ही थे, हम ही लोग मूर्ख हैं। नहीं बेटा तुम लोग बहुत अच्छे हो। चलो देखते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ मोल निकाल लो। नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा भाई, n = बताए थे बेटा क्या, W/m। W क्या है, वेट है, m क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। भाई वेट कितना दिया है जरा देखो जनाब, वेट दिया है 5 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना निकाला भैया, हो गया 40। गिनती आती है, हाँ सर 1/8 आया। 1/8 क्या होता है बेटा, 1/8 क्या होता है, अरे सर आप सॉल्व कर लीजिए ना। आओ करते हैं, दशमलव लगा दो, डेसिमल लगा लो बेटा। ये हो गया 10, एक बार गया, बचा 2, फिर 2 बार गया, 0.12 कर ले रहे हैं, ज़्यादा हमको आगे डिटेल में नहीं चलना है। ठीक है सर, आपकी इच्छा है, आप कर लीजिए, आप जो चाहें कर लें। ठीक, एक बार मुझे देखने दो भाई। 1/8 आया, हमने पॉइंट लगाया, ठीक है, ये हो गया 10 बेटा। एक बार गया, फिर हमको फिर 1.02 यहाँ पे आएगा। रुकिएगा जनाब, रुकिएगा, सर की गणित कमजोर है। अब ये किसने कह दिया, 1 सॉरी नॉट 1 पॉइंट, एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये 0.102। ओके सर, क्लियर है। ये आया नंबर ऑफ मोल। जनाब ये तो बड़ा कठिन लग रहा है, ये सर 1/8 वाला ही ठीक था, मुझे ऐसा लगता है। चलो देखते हैं जिससे सरल होगा। अब भैया फार्मूले पे रखते हैं, बिल्कुल सर। तो 0.102 इंटू 1000, क्यों, क्योंकि ml में है बेटा, और वॉल्यूम में लीटर कितना दिया, 450 ml, 450 ml। गिनती आती है, हाँ सर बचपन से। ये पॉइंट हमारा दशमलव, डेसिमल हमारा 3 बेटा, 3 नंबर इधर है ना, और ये तो देखो इधर गया 1 0, इधर गया 2 0, इधर गया 3 0, कट गया सर ये तो। हाँ बचा कितना, 102। जनाब गिनती आती, हाँ सर बचपन में सीखा था, 450। सर 2 से काट लूँ, काट लो भाई, तुम्हारी इच्छा है, काट लो। ये देखो काटो, 5 1 कितना आया भैया, 4 2 25। सर अब करिए, अब तो और कॉम्प्लिकेटेड आपने बना दिया। नहीं भैया, पॉइंट लगा लो, 1 0 बढ़ा लो। कितनी बार जाएगा जनाब, कितनी बार जाएगा सर, दे तो 2 बार जाएगा आराम से, 225। हाँ ठीक है भैया, बच्चे का कितना, 225 और 225 का 2 बार जाएगा, यानी 450 हो गए। बच्चा कितना जनाब, 60 बचा। कितना बचा, 60। अब आप सोच के देखो, अगर 1 0 और बढ़ा ले 600, तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा। सर नहीं हो पा रहा है, आंसर ही नहीं आ पा रहा है। अब यही सब है बेटा। तो इसका आंसर आइए देखते हैं। इसका आंसर जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू मैं कर दे रहा हूँ, तुम लोग देख लेना। टोटल वैल्यू जो आएगी बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 0.278। कितनी आएगी, 0.278। एक बार मैं मिला ले रहा हूँ, क्या वैल्यू यही है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, वैल्यू हमारी यही है। ठीक है, एक बार आप सॉल्व कर लीजिएगा। कैलकुलेशन तो बेटा आपको ही करना पड़ेगा, मैंने तो बता दिया भाई कैसे कैसे होगा। चलिए सर कोई और क्वेश्चन कराइए। बिल्कुल, एक बड़ा सिंपल प्रश्न लेते हैं। देखो तुम लोगों के लिए नोट्स सब बना के रखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है, एक बार कैलकुलेशन देख लेना भाई, मिस्टेक होगी तो ये मत कहना नीचे कमेंट करके सर को गणित नहीं आती, मैंने किया ही नहीं है ना। ये कह रहे हैं 40 ग्राम NaOH है, ठीक है, डिजॉल्व है बेटा 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन, ठीक है बेटा 250 ml, कितना बेटा 250 ml, ठीक है। तो इनको जानना क्या है, फाइंड मोलैरिटी, अच्छा फाइंड मोलैरिटी। एक एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे बनते हैं जनाब, बनते हैं, ठीक है भैया। NaOH का सबसे पहले तो क्या निकाला, मोलैरिटी का फार्मूला क्या है, M, सर छोटा क्यों लिखते हैं, आप ही ने बताया बड़ा होता है, हाँ सर, M इज इक्वल टू N/V/L। सर ये VEN क्या है, L क्या है, वॉल्यूम इन लीटर गधों, सॉरी बेटा सॉरी। अब N क्या है, देखो जरा N क्या है, N की वैल्यू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा सर, फिर वॉल्यूम कितना है भैया 250 ml में है, ठीक है, इनटू 1000, सर को तो आता है। चलो भैया सबसे पहले वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट करते हैं जनाब, वेट कितना है 40, वेट कितना है भैया 40, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40, अभी अभी निकाला था, कट गया, एक आया, हाँ ठीक है, अपान 250 ml इंटू 1000, गिनती आती है, हाँ सर क्या होगा 1000 अपान 250, काट दो भाई, 4 बार गया, 4 बार गया, आंसर कितना आया जनाब 4 आया। सिंपल है बेटा, सिंपल, आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे। अच्छा एक बात और, अगर आपसे मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm ये सब नहीं निकल रहा है, बिल्कुल घबराना मत, अभी हम इन टर्म्स से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आपको। जब ये चैप्टर फिनिश होगा, न्यूमेरिकल के अलग से सेशन लाऊंगा, उस सेशन में एक एक फार्मूले को कैसे रखते हैं सब सिखाऊंगा, बस यकीन बनाकर मेरे साथ चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर ही हो गया होगा आपको, है ना, ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, और ना हो तो बेहतर ही है बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं भैया मोलैरिटी पे। किस पे आते हैं बेटा, मोलैरिटी पे। एक बार बता देना यार कि तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है मोलैरिटी समझने में, मुझको नहीं लगता भाई दिक्कत होगी, क्योंकि तुम लोग तो ठीक ठाक बच्चे हो। चलिए सर अब बताइए मोलैरिटी क्या है बेटा, मोलैरिटी है ना। एक बात तुमको बता दें, मोलैरिटी को स्मॉल m से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं भैया, स्मॉल m से दिखाते हैं। चलिए क्या होती है सर मोलैरिटी, पहली चीज तो तुमको बता दूं, मोलैरिटी जब भी बात करेगा केजी में, किसकी, सॉल्वेंट की, कुछ चीजें आपको जाननी पड़ेंगी बेटा। और जब भी मोलैरिटी की बात हो तो वो सॉल्यूशन की बात करता है, लीटर में, वॉल्यूम लीटर में रहता है, या मास ऑफ सॉल्वेंट हम केजी में लेंगे। तो सर फार्मूला क्या होगा, सर डेफिनेशन क्या होगी, अरे रुको यार सबर करो, आओ देखते हैं डेफिनेशन क्या होगी, बिल्कुल आओ देखते हैं। देखिए भैया, नंबर ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, सर ये अधूरी लग रही है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, एक मिनट बेटा, नंबर ऑफ, एक मिनट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सल्यूट के कितने मोल उपस्थित हैं, ये जो बता दे बेटा वही क्या है, मोलैरिटी है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैरिटी। ओके सर, क्लियर है भाई, हाँ सर क्लियर। फार्मूला सर क्या होगा, क्योंकि इसको स्मॉल m से दिखाते हैं, फार्मूला होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर है सर। अगर ये केजी में ना हो, ग्राम में हो तो क्या करेंगे, फिर वही बात बेटा कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, उसके बाद बेटा 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे।
ठीक है सर, हम समझ गए। अब मोल निकालना सबको बता ही चुका हूँ। मोल कैसे निकलेगा, n इज इक्वल टू यम, सॉरी हाँ नहीं, यम इज इक्वल, एक मिनट, n इज इक्वल टू W अपॉन यम। W क्या है, वेट है, m क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। अब इसको कई टीचर अलग अलग टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेनली समझना जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं भैया कि आप W ही लिखो, m ही लिखो। चलिए समझ तो गए ही होगे। मोलरिटी और मोलरिटी में क्या डिफरेंस है। मोलरिटी में सॉल्वेंट का मास लेते हैं केजी में, मोलरिटी में वॉल्यूम लेते हैं लीटर में सॉल्यूशन का। ठीक है सर, तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है सर, एक बार प्लीज रिकॉल करवा दीजिए। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं मोलरिटी वर्सेस मोलरिटी। ठीक है सर, देखो बेटा, मोलरिटी में बात करते हैं लीटर में, किसकी, वॉल्यूम की, है ना। ऐसे पढ़ो, देखिएगा जनाब, देखिएगा मजे के साथ पढ़िए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, यहां मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, इन केजी में। तो सबसे पहले तो यहाँ सॉल्यूशन की बात होती है, यहाँ सॉल्वेंट की बात होती है, यहाँ वॉल्यूम की बात होती है, यहाँ मास की बात होती है। यहाँ लीटर में प्रेजेंटेशन होता है, यहाँ किलोग्राम में होता है। इसको हम कैपिटल M से दिखाते हैं, इसको हम स्मॉल m से दिखाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आइए कुछ प्रश्नों की चर्चाएं करते हैं जो मोलिलिटी और मोलरिटी से रिलेटेड हमारे पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं। चलिए जनाब, एक बहुत खूबसूरत सा प्रश्न हमारे पास है, आइए सॉल्व करते हैं। ये कहते हैं कि फाइंड मोलिलिटी, क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड मोलिलिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन, बहुत ध्यान से सुनिएगा तभी क्लियर होगा, डिजॉल्व इन 440 ग्राम सॉल्वेंट। कैमरामैन फोकस करना। अच्छा, मोलिलिटी बताना है। अगर 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व है बेटा कितने ग्राम सॉल्वेंट में, 440 ग्राम, 440। तो आइए भैया निकालते हैं। फार्मूला क्या है, फार्मूला M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सबसे पहले मास हमारा केजी में नहीं दिया, ग्राम में दिया है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल N इज इक्वल टू पान M। भैया अब कितना है, 20 ग्राम NaOH की बात का। ठीक है, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट सर 40 होता है, काट दो सर, 2 आया, 1/2 आया, 0.5 आया। ठीक है सर, अब भैया नंबर ऑफ मोल की वैल्यू हमने निकाल ली, 0.5 है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 440 ग्राम। कितना है, 440, क्योंकि ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई होगी, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे दशमलव कट जाएगा, एक जीरो से आएगा बेटा तुम्हारा 500 अपॉन 440। गिनती आती है, जीरो से जीरो कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ आया 25, यहाँ आया बेटा 22। अब 22 को 25 में जब भाग दोगे तो आएगा भाई, एक बार तो जाएगा ही जाएगा, अब लगेगा यहाँ पे डेसिमल, उसके बाद बेटा आ जाएगा 30, फिर एक बार जाएगा, फिर बचेगा भैया कितना, 8 बचेगा। बिल्कुल सर 8 बचेगा। अब ये हो गया 80, अब ये 3 बार जाएगा। ये हमारा आंसर आएगा। अगर आपका भी आंसर यही आया है तो बिल्कुल आप सही समझे। याद रखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ सॉल्वेंट का मास हम केजी में लेंगे, वहाँ सोल्यूशन का वॉल्यूम हम लीटर में लेंगे। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मोलिलिटी पे हमको करने हैं, मोल फ्रैक्शन पीपीएम पे, जिनको हम आगे के सेशन में करेंगे। तो कंसंट्रेशन टर्म्स के जो लेक्चर छोटे छोटे इसलिए मिल रहे हैं आपको बेटा कि कन्फ्यूज़न ना हो, चीज़ों को समझने में बेहद आसानी हो। बाकी एनसीईआरटी में ये चीज़ें काफ़ी शॉर्टकट हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। गूगल केमिस्ट्री के साथ अपनी सफलता सुनिश्चित करिए, पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को सजेस्ट करिए कि गूगल केमिस्ट्री आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।